जय हिंद साथियों, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई सभी। आज साथियों ये वीडियो लाया हूँ मैं, जबकि मैंने ये वीडियो आपको कई बार बता दी, ठीक है। ये जो है 49,568 वाली जो भर्ती थी हमारी यूपी पुलिस की, उसका जो कैंडिडेट रनिंग पास करने के बाद रनिंग पास कर ली थी और फिर रनिंग पास करने के जो फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे, यानी ये नोट सेलेक्टेड लिस्ट है, फाइनल लिस्ट। देखो यहाँ पे देख लो पहले एक बार आप, नोट सेलेक्टेड, नोट सेलेक्टेड, नोट सेलेक्टेड, नोट सेलेक्टेड। लेकिन इसमें 500 से लेकर और 600 के बीच में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, 500-600, जिनके फाइनल कट ऑफ के बराबर नंबर हैं। मान लो फाइनल कट ऑफ 176.38 पर लगी थी ओबीसी की, वो इतने नंबर हैं भी अभ्यर्थी के इस कट ऑफ इसमें, लेकिन वो बाहर हुआ, भर्ती नहीं हुआ भाई। जो मेरी वीडियो देख रहा होगा उस भर्ती का बंदा, तो बताया कि हाँ भाई बहुत दुख हुआ। और उसकी लगी थी कितने पर, 149.38-34 पर एससी की, इसे पीएसी मिली थी। इसमें नंबर है कट ऑफ के बराबर, लेकिन फिर भी बाहर है। मेरी बात, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि रनिंग पास करने के बाद भी फाइनल कट ऑफ के बराबर नंबर आए, लेकिन भर्ती नहीं हो पाए अभ्यर्थी। और ऐसे अभ्यर्थी 400 से लेकर 600 के बीच होंगे मेरे हिसाब से। मैं गिनवा दूंगा इस पूरे पीडीएफ में, 9000 का पीडीएफ है, 9007 अभ्यर्थी हैं इसमें, टोटल 9007 अभ्यर्थी हैं। अच्छे से समझो क्या यार, ऐसे क्यों बाहर हुए हैं वो, ठीक। पहले आप ये देखो कि नोट सेलेक्टेड लिस्ट है ना, क्योंकि आपको सबूत चाहिए होता है और बिना सबूत के मैं चलता नहीं कभी भी। नोट सेलेक्टेड, वो ये देखो इधर, चलो यहीं देख लो ऊपर ये नाम लिस्ट, नोट सेलेक्टेड सीपी पीएसी, सिविल पुलिस पीएसी, इसमें दोनों हैं सब, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो अपना मेन मुद्दा है, ये देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जो जिस चीज़ का मैं मतलब है, ये देखो। अब इसमें दो व्यक्ति के पास नाम दिख जाए, आपको जेंडर दिख जाए। अब देखो यहाँ शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। ओबीसी की कट ऑफ कितने में लगी थी मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। पवन कुमार भाई है, इनको पकड़ते हैं, और मेल है, नंबर कट ऑफ देखो कितनी है। कट ऑफ देखो, मैं थोड़ा सा देखो, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, दिख रहा है ना, ये नॉर्मलाइज स्कोर भाई का कितना है, पवन कुमार का 176.38-34, और इतने पे ही ओबीसी की मेरिट लगी थी, अर्थात जिसके इतने नंबर थे उसको पीएसी मिल गई थी, यानी उसको नौकरी मिल गई थी, उसको बाहर लिए कहने का मतलब 49,568 में। लेकिन भाई के इतने नंबर हैं, भाई को यहाँ नौकरी नहीं मिली है। क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो इस वाले को, मैं अच्छे से समझाऊंगा साथियों। ये वाली ये बोला नॉर्मलाइज मार्क बिलो, यानी ओबीसी मेल पीएसी कट ऑफ, ओबीसी मेल पीएसी कट ऑफ कितनी गई है, ये बोल रहा है यहाँ पे कितना, 176.38 गई है, ये बोल रहा है, यहाँ देखो 176.38। लेकिन यहाँ पे भी इसके कितने, 176.38। लेकिन नाम कायम है भाई का, नोट सेलेक्टेड लिस्ट में है। इसकी वजह क्या है वो सब बताऊंगा पहले, और देख लो ऐसे कितने बहुत अभ्यर्थी हैं जो कि इसका शिकार हुए हैं, उस भर्ती में बेचारे बाहर हुए हैं, समझ रहे हो। मैं वही दिखाऊंगा आपको जो हैं 193 कट ऑफ। देखो यहाँ देखो भाई, एक बंदा ये लिया मैंने, राजवीर सिंह, मेल 193, यानी सिविल पुलिस की कट ऑफ में भी आया ओबीसी में। डेट ऑफ बर्थ की वजह से रिएक्टिव रेट डी ओ बी 1995 थी, रिएक्ट कर दिया, पता नहीं क्या वजह हुई, और कट ऑफ हो जाएगी 176 पे, यानी डेट ऑफ बर्थ की इशू बता रहा, रिएक्ट ड्यू टू डेट 1/7/1995 यूआर में, ठीक है। उसको छोड़ो, अब जो मेन बात है हम उसको देखते हैं। देखो एक अभ्यर्थी एरिया 176 नंबर है, लेकिन बाहर है, टाई ब्रेकिंग रूल, लेकिन बाहर है, टाई ब्रेकिंग रूल, ठीक है। आगे और देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें हैं, ज़्यादातर ओबीसी वाले बच्चे बाहर हुए हैं। 176 नंबर है कट ऑफ के बराबर, लेकिन बाहर है, टाई ब्रेकिंग रूल, लेकिन बाहर है, देख रहे हो। अब बताओ ये कितने बेचारे, इन बच्चों को कितना दुख हुआ होगा। अरे रनिंग पास, डीपीएसटी पास, हाइट चेस्ट पास और एग्जाम निकाल लिया, और कट ऑफ, और तो वो सबसे बढ़िया कट ऑफ के बराबर फाइनल नंबर बराबर है, कट ऑफ के फाइनल। लेकिन जब कट ऑफ लगी हुई फाइनल 176.38 पर, इसने चेक किया होंगे अपने नंबर बोला है, मेरे नंबर तो इतने, लेकिन नंबर क्यों नहीं आया, तो कितना दुख दर्द हुआ। और उसका बेचारे बच्चे भागे भी होंगे इधर उधर, क्योंकि इनको पता नहीं होगा कि टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारे दिखा दूंगा मैं आपको, देखो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें दिखा दूंगा। ओबीसी के ज़्यादातर इसमें कैंडिडेट है, देखो एक एरिया ओबीसी का, टाई ब्रेकिंग रूल, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा रहती है। अब देखो ये बेचारा बाहर है, समझ रहे हो। अब और देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ दूसरी कैटेगरी का आपको। सोचो कभी भाई आप एक ही कैटेगरी का दिखा रहे हो, तो आप दूसरी का भी देख लो, ठीक है। एससी का कोई दिखाई देगा तो मेरे को इसमें 149 टाई ब्रेकिंग रूल का नियम कहाँ लगा है, 149 देख रहा हूँ मैं साथियों। ओबीसी वाले तो अभ्यर्थी भरे पड़े हैं इसमें, ओबीसी वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं, और एससी का भी इसमें ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है। देखो इधर पहले तो देख रहे हो ओबीसी के कितने अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के ऊपर नंबर लाए थे, लेकिन बाहर हुए बेचारे। देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो 176-38, और ये देख लो 176-38। कारण क्या है कि टाई ब्रेकिंग रूल हमने इसलिए बाहर निकाल दिया, मतलब इन सभी के नंबर फाइनल कट ऑफ के बराबर हैं, लेकिन ये बाहर कर दिए थे टाई ब्रेकिंग रूल्स। ये रूल्स क्या होता है उसको समझाऊंगा बहुत जल्दी। पहले मैं एससी का और देख लेता हूँ, एक आध मिलता है तो, वरना फिर अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ज़्यादातर मुझे ओबीसी के इसमें देखने को मिले। ये देखो, ऐसी बात नहीं है भाई कि मैं ऐसी बक रहा हूँ। अजीत कुमार भाई, आप भी बताना कमेंट करके, ठीक है। आप अगर इस भर्ती में नंबर आया किसी और में हो तो भी कमेंट कर देना। 149.5773 कट ऑफ देखो, 149.5773, लेकिन एज पर रूल्स टाई ब्रेकिंग रूल बाहर हो गया। SC मेल PAC बाहर हो गया ना, हो गया। ये देख लो अच्छे से, विपिन कुमार। तो ये बेचारे सब शिकार कहाँ के हैं, सारे बेचारे बच्चे शिकार उसके हैं टाई ब्रेकिंग रूल के, जो कि फाइनल कट ऑफ में नंबर भी लाए लेकिन बाहर हो गए, भर्ती नहीं मिल पाई। सीधा कहने का मतलब ये है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं गिनूंगा, तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे हैं, बहुत सारे। आप विश्वास किया करो भाई, सही है। अब विश्वास करने की क्या बात है, खुद दिख रहा PDF। यहाँ आपको और डाल दूंगा, मैंने डाल दिया कई बार, और ये वीडियो मैंने बनाई थी एक बार शुरू में, लेकिन अब फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, OBC के तो भरे पड़े हैं इसमें, OBC के भरे पड़े हैं 176, यानी मेरा कहने का मतलब 176 कट ऑफ लगी थी PAC की फाइनल, और यहाँ भी 176 है, लेकिन बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? ये टाई ब्रेकिंग रूल है भाई। अभी रूल समझ लो, ठीक है। मैंने PDF दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, अब समझ लो फटाफट। मान लो 176 नंबर इसके हैं एक कैंडिडेट के, और 176 नंबर इसके कैंडिडेट के हैं। 176 लगी फाइनल कट ऑफ PAC की, ठीक है, मतलब कोई भी कट ऑफ लगी। अब मान लो इसने खाली 12th लगाया, योग्यता 12वां, और इसने भी 12th लगाया। अब इन दोनों के नंबर सेम है, अब किसको लिया जाएगा? अब किसको लिया जाएगा? अगर, क्योंकि इसके पास भी 12th है, मैं बहुत दोनों भाषा में समझा रहा हूँ, इसके पास भी 12th है, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी उम्र 21 साल है, और इस 176 वाले की 19 साल है, तो इसे 21 साल वाले को लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे उम्र में छूट दी जाएगी, इसे वरीयता दी जाएगी पहले, जिसकी उम्र 21 साल है। तो 176 वाला बेचारा ये बाहर हो जाएगा अगर 2 वैकेंसी है, और 176 वाले की उम्र ज़्यादा है, 1 साल या 1 महीने ही बड़ी है, तो उसको अंदर कर लिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन सुनो, 180 इसके हैं, 180 इसके हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो। इसके पास 12th है, इसके पास 12th है, इसकी उम्र 20 है, और इसकी उम्र भी 20 साल है दूसरे वाले की, ठीक। अब इसको कैसे बाहर निकालेंगे? इनमें से फिर एक लेना है, एक इन दोनों में से एक लेना है। इसकी 20 साल उम्र है, इसकी 20 साल है, इसने भी 12th किया है, इसने भी 12th किया है, दोनों के 180 नंबर है। अच्छे समझ लियो, दोनों के 180 नंबर है। अब किसको लिया जाएगा? और उम्र ही बराबर है, 12th किया है, अब बड़े चक्कर में फंस गए भर्ती बोर्ड। अब लिया जाएगा उसको, इनमें से जिसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी, या तो इसके पास NCC का A हो या B हो, कोई भी हो, ठीक है। इस तरह से ये होता है टाई ब्रेकिंग रूल्स। आप कहोगे भाई आप मेरे पास BA है, ये है, उसके पास क्या होगा? लेकिन भाई मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप कमेंट तो करते हो, लेकिन पहले अच्छे से समझ ला करो। 200 नंबर 2 अभ्यर्थी के हैं सेम कंडीशन में। अब ऐसा समझ लो, पहले तो इन दोनों अभ्यर्थी में से सब कुछ मैच नहीं खाता है। इसकी भी उम्र सेम है, इसकी उम्र सेम है, इसकी क्वालिफिकेशन सेम है, इसकी क्वालिफिकेशन सेम है, फिर लगेगा लास्ट में अल्फ़ाबेट जो नाम से अक्सर होता है, उस हिसाब से लगाते हैं ये। फिलहाल कहने का मतलब इतना है मेरा कि उस भर्ती में कम से कम 400 से 500 अभ्यर्थी टाई ब्रेकिंग रूल की वजह से बाहर हुए थे, और इस भर्ती में भाई ऐसे कम से कम हज़ारों अभ्यर्थी होंगे जो फाइनल लिस्ट में इसी रूल के कारण बाहर निकलेंगे। किसके? ये रूल यहीं, ठीक है। अब पता नहीं अब इसमें किस किसका नंबर आएगा भाई, वो तो भगवान जाने, किसकी किस्मत पलटेगी। लेकिन ये 1000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे इस भर्ती में पूरी में, 1800 अभ्यर्थी जिनके नंबर कट ऑफ के बराबर होंगे 176, जो भी कट ऑफ लगेगी फाइनल कट ऑफ पुलिस की 244 की, 500 मान लो, चलो तुम 1000 नहीं, तुम्हें 1000 से 500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कट ऑफ के बराबर नंबर लाएंगे। मान लो 210 लगी है, 210 नंबर होंगे, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं होंगे। अब पता नहीं वो कौन कौन होंगे, वजह क्या होगी, इसके कारण क्या बनेगा साथियों? कारण बनेगा ये रहा टाई ब्रेकिंग रूल्स। आप कमेंट बताना ये रूल्स अच्छा है गलत है, मेरे समझ में बात नहीं आती है। 176 नंबर इसके भी हैं, 176 नंबर इसके भी हैं। मान लो दोनों में से, दोनों के पास क्वालिफिकेशन, इसकी 19 साल उम्र है, 20, और इसकी 21 है, तो 21 साल वाले को लिया जाएगा। इन नंबरों में सेम नंबर है कट ऑफ बराबर, और इसको बाहर कर दिया जाएगा 20 साल वाले को। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। अगर सब कुछ मैच नहीं खाता तो फिर अल्फ़ाबेट से चलते हैं। ये है टाई ब्रेकिंग रूल्स, ठीक। अब साथियों मुझे कमेंट तुम करना जैसी भी आपको वीडियो लगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो हकीकत है दुनिया की वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये होगा जरूर, क्या 200 बच्चे बाहर हों टाई ब्रेकिंग रूल में, इस प्रक्रिया में, लेकिन होंगे जरूर, ठीक। जब उस भर्ती में 400-500 बच्चे हैं तो इसमें भी काफ़ी बच्चे बाहर होंगे। अब जो बच्चे नए हैं, इस जानते नहीं कि रूल्स क्या है, तो बेचारे वो तो घबराएंगे, वो तो कहेंगे कि भैया हमारे 210 नंबर हैं, 210 नंबर हैं, हमारा नंबर नहीं आया फाइनल लिस्ट में, हमारे नंबर कम हो गए। लेकिन वो जाकर चेक करेंगे लिस्ट को, जो आएगी नोट सेलेक्ट वाली लिस्ट, उसमें अपना नाम भी देखेंगे वो 210 नंबर भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे कारण क्या, किस कारण से बाहर हुए हैं, तो टाई ब्रेकिंग रूल्स। तब कहेंगे भैया हमारे नंबर कम नहीं हुए थे, हम उसकी वजह से बाहर कर दिए गए थे। अब भाई ये क्या रूल है भर्ती बोर्ड का, हमें नहीं पता, ठीक। जय हिंद जय भारत भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। जो साथियों रियल है, जेन्युइन है, जो होना भर्ती में जो लिखित है, जो लिखा हुआ है, मिट नहीं सकता, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक।